बाबूलाल काउंटर पर बैठा मक्खियां मार रहा है और कैलकुलेटर पर कुछ खट खट कर रहा है। सरस्वती पास ही बैठी मूंगफली छील रही है। अरे सरस्वती, ये गांव वालों को क्या हो गया है? दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारे ढाबे पर एक कुत्ता भी झांकने नहीं आया। कल तक तो यहाँ लाइन लगती थी। सरस्वती मूंगफली चबाते हुए कहती है, कुत्ते क्यों आएंगे जी, जब गांव के सारे इंसान किशोर काका के नए स्टॉल पर दावत उड़ा रहे हैं। सुना है उन्होंने कल ही अपना नया स्टॉल खोला है, बरगद के पेड़ के नीचे। बाबूलाल हैरानी से कहता है, किशोर काका? वो रिटायर्ड आदमी? अरे वो क्या बेच रहा है जो लोग मेरी स्पेशल दाल रोटी छोड़कर वहाँ जा रहे हैं? सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती है, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी? वो भी इस महंगाई में? कितने की दे रहा है? 150? 200? तभी सुंदर पेट पर हाथ फेरते हुए और डकार लेते हुए ढाबे पर आता है। सुंदर खुशी से कहता है, ओहो हो, क्या स्वाद था। कसम से बाबू भैया, मजा ही आ गया। किशोर के हाथों में तो जादू है। अरे ओ सुंदर, क्या खाकर आ रहा है तू और कितने पैसे फूंक आया? भैया मटन बिरयानी, और पैसे फूके नहीं बचाए हैं, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। बाबूलाल के हाथ से कैलकुलेटर गिर जाता है। क्या बकवास कर रहा है? 10 रुपए में मटन बिरयानी? पागल हो गया है क्या? 10 रुपए में तो आजकल ढंग का प्याज नहीं मिलता। वो मटन खिला रहा है। बकरा क्या खुद चलकर उसके पतीले में कूद गया था? अरे नहीं भैया, सच में। बोटी एकदम नरम, चावल खुशबूदार, पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। मैं तो 2 प्लेट खाकर आ रहा हूँ, सिर्फ 20 रुपए में। चलता हूँ, शाम को फिर जाना है। बाबूलाल आंखें सिकोड़ कर कहता है, इसमें जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है सरस्वती। 10 रुपए में मटन? ये गणित तो एल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं सुलझा सकता। मैं खुद जाकर देखता हूँ ये क्या गोरख धंधा है। एक साफ सुथरा सा स्टॉल। किशोर काका बड़े प्यार से प्लेटों में बिरयानी परोस रहे हैं। 3-4 लोग शांति से खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। बाबूलाल सिर पर मफलर लपेटे हुए जासूस की तरह वहां पहुंचता है। बाबूलाल मन में सोचता है, जरूर ये मटन के नाम पर सोयाबीन या कटहल खिला रहा होगा। आज मैं इसकी पोल खोलूंगा। बाबूलाल स्टॉल पर जाकर कहता है, काका, 1 प्लेट बिरयानी देना, पर याद रहे मैं ढाबे वाला हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। काका प्लेट बढ़ाते हैं। बाबूलाल प्लेट लेता है। वो चावल को सूंघता है, फिर मटन के टुकड़ों को गौर से देखता है, फिर एक निवाला खाता है। खाते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे स्वाद इतना पसंद आता है कि वो अपनी जासूसी भूलकर झटपट पूरी प्लेट सफा चट कर देता है। बाबूलाल उंगलियां चाटते हुए रह जाता है। गजब, अब बहुत ही गजब। लेकिन काका, ये असली मटन है, बासमती चावल है, असली घी की खुशबू है। इसका खर्च ही कम से कम 80 रुपए प्लेट आता है। तुम 10 रुपए में कैसे दे रहे हो? किशोर काका प्लेट उठाते हुए कहते, स्वाद अच्छा लगाना बाबू, बस यही मेरी कमाई है। लाओ 10 रुपए निकालो। बाबूलाल पैसे देते हुए कहते, अरे पर बिजनेस का गणित तो समझाओ। कहीं तुम चोरी के बकरे तो नहीं लाते, या चावल के व्यापारी ने तुम्हारे पैसे देने हैं? किशोर काका हंसते हुए कहते, बाबू, हर चीज का हिसाब कैलकुलेटर पर नहीं होता। कुछ हिसाब ऊपर वाले की किताब में होते हैं। तुम बस खाओ और मस्त रहो। बाबूलाल एक बड़ी सी कॉपी और पेन लेकर बैठा है। पन्नों पर बहुत सारे नंबर लिखे हैं। वो बाल नोच रहा है। सरस्वती उसे चाय दे रही है। बाबूलाल बड़बड़ाते हुए कहता है, अब 20 किलो चावल, 10 किलो मटन, मसाले, घी, लकड़ी का खर्च। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। अगर वो रोज 100 लोगों को भी खिलाता है तो उसे रोज कम से कम 6,000 का नुकसान हो रहा है। महीने का 1,80,000। सरस्वती चाय का कप रखते हुए कहती है, आप अपना दिमाग क्यों भेजा फ्राई कर रहे हैं जी? सस्ता मिल रहा है, गांव वाले खुश हैं। आप भी कल खाकर आए हो ना, शांति से सो जाओ। तुम नहीं समझोगी सरस्वती, एक बिजनेसमैन का दिमाग चैन से नहीं बैठ सकता जब तक उसे सामने वाले की चाल समझ ना आ जाए। जरूर उस किशोर को कोई पुराना खजाना मिल गया है, जमीन में गड़ा हुआ, या फिर वो कोई विदेशी लॉटरी जीता है। मैं कल सुंदर को जासूसी के लिए भेजूंगा। बाबूलाल बेचैनी से टहल रहा है। सुंदर डकार लेता हुआ वहां आता है। बाबूलाल सुंदर को पकड़कर कहता है, बता सुंदर, क्या पता लगाया तूने? किशोर काका का सप्लायर कौन है? माल कहाँ से आता है? वो नुकसान कैसे सह रहा है? सुंदर मासूमियत से कहता है,
भैया मैंने बहुत जासूसी की। काका सुबह 5 बजे खुद मंडी जाते हैं, सबसे बेहतरीन माल नकद पैसे देकर लाते हैं, कोई सप्लायर नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी कि काका कोई तो सीक्रेट मसाला होगा। काका ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा सीक्रेट मसाला है नियत और प्यार, और फिर मुझे एक एक्स्ट्रा बोटी दे दी। भैया आज की बिरयानी में तो क्या ही गजब का। बाबूलाल गुस्से में सुंदर को टोकते हुए कहता है, बस कर भुक्कड़, नियत और प्यार से बिरयानी बनती तो मैं ढाबे में गैस सिलेंडर की जगह अगरबत्ती जलाकर रखता। तो किसी काम का नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज मैं सीधा उससे आर पार की बात करूंगा। स्टॉल पर अब कोई भीड़ नहीं है। काका बर्तन समेट रहे हैं। बाबूलाल हाथ जोड़कर लगभग रोने सी शक्ल बनाकर काका के पास आता है। काका, ओ काका, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरा ढाबा पिछले 5 दिन से बंद पड़ा है। मुझे मेरे सारे कस्टमर वापस नहीं चाहिए। बस मुझे ये बता दो कि ये 10 रुपए वाला जादुई बिजनेस मॉडल क्या है। भाई मुझे अपना पार्टनर बना लो, हम 10 की जगह 15 में बेचेंगे। मुझे आधी रात को नींद नहीं आ रही है काका। किशोर काका अपना काम छोड़ देते हैं, बाबूलाल के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे एक कुर्सी पर बैठाते हैं। बैठो बाबू, तुम बहुत परेशान हो गए हो। चलो आज तुम्हें अपना कोई सीक्रेट नहीं, बस एक सच्चाई बताता हूँ। काका एक टूल बॉक्स से एक पुरानी सी डायरी निकालते हैं। बाबू, मेरी पत्नी मालती को गुजरे हुए 2 साल हो गए। जब हम जवान थे तो बहुत गरीबी देखी। मालती बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसका हमेशा से एक सपना था कि एक दिन जब हमारे पास पैसे होंगे तो वो पूरे गांव को अपने हाथ से बनी दावत खिलाएगी। पर वो दिन आने से पहले ही वो चली गई। मेरा बेटा दुबई में बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है। वो हर महीने मुझे 50,000 रुपए भेजता है। अब इस उम्र में एक अकेले बूढ़े आदमी को कितने पैसे चाहिए? 5,000 में मेरा राशन पानी मजे से हो जाता है। बाकी के 45,000 से मैं रोज मालती का सपना पूरा करता हूँ। बाबूलाल थोड़ा भावुक होते हुए कहता है, पर काका, अगर तुम्हें खिलाना ही था तो मुफ्त में खिला देते, भंडारा कर देते। ये 10 रुपए का नाटक क्यों? यही 10 रुपए तो मुझे 5 दिन से पागल किए हुए थे। काका गहरी सांस लेते हुए कहते, बाबू, गांव के लोग भले ही साधारण हैं, पर उनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। अगर मैं रोज मुफ्त का खाना बांटता तो कुछ दिन बाद लोग उसे भिखारियों का खाना समझकर आना बंद कर देते। किसी भी इज्जतदार इंसान को मुफ्त की रोटी गले से नीचे नहीं उतरती। ये 10 रुपए बिरयानी की कीमत नहीं है बाबू, ये 10 रुपए उनके स्वाभिमान की कीमत है। वो 10 रुपए देते हैं तो छाती चौड़ी करके हक से मांग कर खाते हैं, जैसे उन्होंने इसे खरीदा हो। उनका गर्व भी बचता है और मेरी मालती की दावत भी चलती रहती है। ये सुनकर बाबूलाल एकदम सुन्न रह जाता है। जो आदमी हमेशा हर चीज को रुपए पैसे और फायदे नुकसान से तौलता था, आज उसे पहली बार इंसानियत और भावनाओं का गणित समझ आ रहा था। बाबूलाल की आंखें नम हो जाती हैं। बाबूलाल आंखें पोंछते हुए खड़ा होता है। काका, आप स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन आज आपने मुझे जो गणित सिखाया है ना, वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। मैं कितना स्वार्थी और बेवकूफ था। अरे बाबू, तुम बिजनेस कर रहे हो, अपनी जगह सही हो। तुम्हारा परिवार है, बस कभी कभी हिसाब किताब के पन्नों से बाहर निकलकर देखना चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है। ढाबा खुला है। सरस्वती काउंटर पर खड़ी मुस्कुरा रही है। सुंदर वहाँ खड़ा लोगों को बुला रहा है। किशोर काका मुस्कुराते हुए ढाबे पर आते हैं। बाबूलाल आगे बढ़कर उनके पैर छूता है। काका, बिरयानी आपकी और उसे पचाने के लिए लस्सी मेरी। और हाँ, लस्सी का खर्च मैं अपने मुनाफे से निकालूंगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। अब तो मुझे अपना पार्टनर बना लो। किशोर काका हंसते हुए बाबूलाल को गले लगाते हैं। मंजूर है पार्टनर। सब मिलकर एक साथ बैठकर खाते हैं और हंसते हैं।